जदयू के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में पूरे देश जानता है। बार बार पलटी मारना, हम समझते हैं कि अगर इसी के लिए भारत रत्न दिया जाए तो हम समझते हैं इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है। तो उनकी विदेश यात्रा पे बार बार बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि जब जब जरूरत पड़ती है तेजस्वी यादव को बिहार वो नहीं रहते, विधानसभा सत्र में भी वो नहीं थे। अभी भी राघोपुर जो उनका क्षेत्र कहा जाता है वो डूबा हुआ है, वो विदेश यात्रा पे। प्रशांत किशोर जी पहले भी एक व्यवसायी थे, इवेंट मैनेजमेंट, आज भी वही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी देश में, तो उन्होंने एक दिन का रेल मंत्री का अपना वेतन और पूरे देश के जो भी कर्मचारी रेलवे में थे, पदाधिकारी थे, उनका वेतन इस आपदा की घड़ी में बाढ़ में देने का काम किए थे। बैठक हुई है, उस पर उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या दिल उनका फिर से बदलने वाला है राजद की तरफ? बिहार की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ। आज जो है जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें ये मांग किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च जो है अवार्ड होता है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ रणविजय साहू जी हैं। उनसे पूछेंगे कि जेडीयू ने ये मांग की है कि मुख्यमंत्री को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, इस पर क्या कहिए? जदयू के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और दिन में ही सपने देख रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आपने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने कहा था किसानों की आय दुगुना करेंगे। आपने कहा था हमारे सांसद 2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे। आपने कहा था कि गरीबों के पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। तो ये सब जुमला है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। आज लगातार बिहार की जो हालात है, या बाढ़ की विभीषिका देख लीजिए। अशोक चौधरी उसके माननीय मंत्री क्या बोलते हैं कि जल संसाधन विभाग के लापरवाही के कारण इतना बड़ा बाढ़ का विभीषिका से बिहार झेल रहा है। आखिर कब तक झेलते रहेगा बिहार? किनकी गलती है? तो मुख्यमंत्री जी या जल संसाधन मंत्री अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये आपका जवाबदेही था। जब हमने इस पर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न की जो बात है उससे तो राजद वाले भी सहमत होंगे कि जो 19 साल से नीतीश कुमार ने काम किया वो इसके हकदार हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का दिल इतना बड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल की ये समाजवादी सोच है, ये विचारधारा है कि इस पार्टी को 75 MLA मिला था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने त्याग का जो परिभाषा दिया, जो एग्जाम्पल दिया, जिसे 43 सीट्स मिले, उनको बिहार का ड्राइविंग सीट दिया गया, यानी बिहार का नंबर 1 कुर्सी दिया गया, बिहार का मुखिया बनाया गया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इससे साबित होता है कि हमारी सोच समाजवादी है और त्याग के प्रति मूर्ति है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से लोगों के सेवा करने में ही विश्वास रखता है और संघर्ष में ही विश्वास है। अच्छा, आप सहमत हैं इस बात को मिलना चाहिए? देखिए, तो हमारी तो मांग रही है ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आखिर मांग किन से रहे? ये जिनके पास 12 सांसद हो, एनडीए में पार्टनरशिप ही इनका है, 8 मंत्री केंद्र में है, अब मांग रहे हैं किन से? लड़ क्यों नहीं रहे हैं? बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको याद दिलाना चाहते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी देश में, तो उन्होंने एक दिन का रेल मंत्री का अपना वेतन और पूरे देश के जो भी कर्मचारी रेलवे में थे, पदाधिकारी थे, उनका वेतन इस आपदा की घड़ी में बाढ़ में देने का काम किए थे। और प्रधानमंत्री जी से, सोनिया गांधी जी से निवेदन करके, आग्रह करके बिहार का उन्होंने हवाई दौरा करवाया था और उसके बाद 1000 करोड़ रुपया बिहार को मिला था। आखिर मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों है? मुख्यमंत्री जी मांग क्यों न रहे? मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बोल क्यों न रहे? आखिर बात क्या है? किस व्यवस्था में मुख्यमंत्री जी, किसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री? आज जो बैठक हुई है उस पर उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या दिल उनका फिर से बदलने वाला है? राजद की तरफ देखेंगे? अरे देखिए, आप मुख्यमंत्री के बारे में पूरे देश जानता है। बार बार पलटी मारना, हम समझते हैं कि अगर इसी के लिए भारत रत्न दिया जाए तो हम समझते हैं इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है देश में। अच्छा, जेडीयू से बात खटखट करते हैं जन स्वराज की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया है कि बिहार में बाढ़ की बहार है और तेजस्वी यादव जो है वो दुबई घूम रहे हैं, राजकुमार जो है वो दुबई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा परिवार है जहाँ एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव,
एक एक सिपाही लालू यादव लेकिन है। उनकी विदेश यात्रा पे बार बार बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि जब जब जरूरत पड़ती है तेजस्वी यादव को बिहार, वो नहीं रहते। विधानसभा सत्र में भी वो नहीं थे। अभी भी राघोपुर जो उनका क्षेत्र कहा जाता है वो डूबा हुआ है, वो विदेश यात्रा पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सचमुच घबराई हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से आप लोकसभा चुनाव में देखिए, 2019 का आंकड़ा, 2024 का आंकड़ा, वोटों का जिफाफा हुआ है, हम पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमने ऐसा काम किया है, नौजवानों के लिए रोजगार दिए हैं, पलायन को रोकने का काम किया है, इससे लोगों का हम पर विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, खलबली है तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से। इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आज मुद्दा क्या है इस बिहार का? लॉ एंड ऑर्डर क्या व्यवस्था है? आज बिहार में भ्रष्टाचार का क्या आलम है? अधिकारी की क्या स्थिति है? तो मुद्दे को भटकाने के लिए बार बार इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। अंतिम मोहर जनता लगाती है। 2025 नज़दीक है, ऐसे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। जन स्वराज के संस्थापक जो हैं उन्होंने ऐलान किया है, प्रशांत किशोर ने, कि वो उपचुनाव भी लड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ में 24 में शुरुआत कर देते हैं चुनाव की, तो उपचुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। प्रशांत किशोर जी पहले भी एक व्यवसायी थे, इवेंट मैनेजमेंट, आज भी वही है। जनता फैसला लेती है। उस समय, उस दिन जो भीड़ लगी थी 2 अक्टूबर को, उस भीड़ से डरे हुए हैं आप तो उसी भीड़ से आप पता लगाइए ना, जिनको वह प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं भारती साहब को, उनके गांव में जानने वाला लोग नहीं है कि कौन है भारती जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भीड़ एक प्लांटेड है हीरे और को तलाश करके लाए हैं। लोगों को ढो के लाया गया था। आप ही के मीडिया के माध्यम से पता चला कि लोगों को बुला के लाया गया था, गाड़ी में बैठा के लाया गया था। लेकिन यह बिहार है जहाँ की सोच है, एक विचारधारा है, और बिहार जहाँ लालूवादी का सोच है, हम समझते हैं आने वाला 25 में निश्चित रूप से अम्बेडकर जी का जो सोच रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जो सोच रहेगा, वह बिहार में स्थापित होगा और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रणविजय साहू जी थे। उन्होंने कहा, बात की हमें नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने पर, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कितना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया जाए, आप इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।